चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द वॉय और मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। शुरुआत करते हैं आज के विषय की। उधर अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर का असर अब केवल इन दो महाशक्तियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके छाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगे हैं। जहां अमेरिका द्वारा चीन पर भारी आयात शुल्क लगाने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसके सहयोगी देशों की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी है। पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने 29% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस 90 दिनों के लिए इसे टाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार में गिरावट रुक रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बातचीत की जाए तो बीते सप्ताह जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को इतनी गिरावट आई कि ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। बुधवार को अगर बात करें तो इंडेक्स 2.29% गिरकर लगभग ये बंद हुआ है। इसकी अगर बातचीत की जाए तो 11,02,891.48 पर बंद हुआ है। शुक्रवार को 424.21 अंकों की गिरावट देखी गई और लगातार टैरिफ लागू होने से पहले तक चीन का स्टॉक मार्केट काफी मजबूती से चल रहा था, लेकिन अब उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। शंघाई स्टॉक इंडेक्स में पिछले 5 दिनों में 3 से 4% की गिरावट आई है। तो लगातार अगर बातचीत की जाए तो YTD ईयर टू डेट में इसका रिटर्न -3.39% है। इसका पिछला अगर बात करें तो इससे पिछले साल इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर ये भी अगर देखते हैं तो उसमें भी काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यानी ये टैरिफ लागू अगर करता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इसमें 2025-26 तक एक्सपोर्ट में करीब $564 मिलियन का नुकसान हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में ये है $2.2 बिलियन तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चीन के जो उत्पाद पाकिस्तान के रास्ते होकर अमेरिका जाते हैं उनमें भी भारी गिरावट आएगी और इसमें पाकिस्तान के राजस्व और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार वार्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाएगा, जिसमें प्रमुख निर्यातक और कारोबारी शामिल होंगे। पाकिस्तान 55 उत्पाद श्रेणियों में अमेरिका को टैरिफ छूट देने की पेशकश कर सकता है, जिनमें कपास, पेट्रोलियम उत्पाद और सोयाबीन शामिल है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अब चरम पर है। अमेरिका ने चीन पर पहले 104% टैरिफ लगाया था, जिससे बढ़ाकर 145% कर दिया गया है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 125% किया गया है। और इस टैरिफ वॉर ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला दिया है, जहां चीन और अमेरिका के बीच शक्ति प्रशिक्षण जारी है और वहीं इसका खामियाजा पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर व्यापार वार्ताएं नहीं हुई तो भारी नुकसान भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर पाकिस्तान के लिए ये गंभीर संकट का भी रूप ले सकता है। हर दिन हम लोग बात कर रहे थे भारत कहां खड़ा है, भारत के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो ट्रंप का टैरिफ वॉर चीन पर, लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हो रहा है और संकट में है पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तान मार्केट का हाल बेहाल हो गया है। अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है और अमेरिका से व्यापार वार्ता की भी बात कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका चीन में एक तरह से ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की चपेट में पाकिस्तान भी क्या आ गया है? क्या पाकिस्तान निर्यात को भारी नुकसान पहुंचा है? अमेरिका से व्यापार वार्ता की तैयारी है। इसका निष्कर्ष क्या निकलना ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। टैरिफ का असर पाकिस्तान पर भी कितना पड़ा है, कितना असर पड़ा है। चीनी शेयर बाजार में तेज गिरावट भी देखी जा रही है और वहीं अमेरिका द्वारा चीन पर भारी टैरिफ लगाया गया है। व्यापार युद्ध की एक शुरुआत हो गई है और शंघाई इंडेक्स में गिरावट आई है। और वहीं अगर बातचीत करते हैं तो ट्रेंडिंग रोकनी पड़ी और निवेशक घबरा गए। पाकिस्तान का यह हाल था। अमेरिकी टैरिफ से निर्यात को खतरा दिखाई दे रहा है। रणनीति बनाने में जुटे हैं व्यापारी। इसको लेकर भी लगातार कोशिशें हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर का असर अब केवल इन दो महाशक्तियों के बीच सीमित अब नहीं रहा है, बल्कि इसके छाले अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा चीन पर भारी आयात शुल्क लगाने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसके सहयोगी देशों की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी है। पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने 29% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान के लिए कैसी ये चुनौती की घड़ी है, अवसर का वक्त है।
तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। टैरिफ वॉर और इसका ग्लोबल असर क्या पड़ रहा है, ग्लोबली क्या अभी तक चूंकि आए दिन कहीं 10%, 4 से 6% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। भारत में भी इसका सोमवार, मंगलवार, बुधवार को असर दिखा था, लेकिन भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक हर विशेषज्ञ इसका भी जिक्र कर रहे हैं। और वहीं व्यापार वार्ता की तैयारी है और साथ ही साथ तमाम मेहमानों के परिचय के साथ आज के चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिला जुलाकर पाकिस्तान कहां खड़ा है, टैरिफ वॉर, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, इन तमाम विषयों पर गहन बातचीत करेंगे। हर रोज़ की तरह तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके इंट्रोडक्शन के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं सीधे। हमारे साथ एक बार फिर रवि गोडसे सर जुड़ रहे हैं, बहुत आपका स्वागत, बहुत वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ अगर बातचीत करें तो शंभू भद्रा सर हैं हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा अगर बातचीत करते हैं तो विनोद रावल सर बतौर अर्थशास्त्री फिर से हम लोगों के साथ हैं, और प्रोफेसर DK गिरी सर हैं विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम। मैं सबसे पहले रवि गोडसे सर आप ही के पास आ जाता हूँ। कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान पर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान भी इससे टैरिफ वॉर का असर अब केवल इन दो महाशक्तियों के बीच, अमेरिका चीन के बीच नहीं है, इसके छाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहे हैं। बताइएगा थोड़ा सा रवि गोडसे सर। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी छोटे देशों की बात की तो हम लोग उसे वॉर क्यों कहते हैं? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, हम उसे बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। हम उसे वॉर क्यों कहते हैं पता नहीं। मतलब लगान का भूरा और महाभारत का भीम, इसमें अगर गदा युद्ध हो गया तो उसमें वॉर की क्या बात है? मतलब ऐसे जो छोटे मोटे देश है वो अमेरिका के साथ क्या वॉर करने वाले हैं? और क्या है ना, उनका सिर्फ ट्रेड नहीं होता ना, हाँ। दूसरी भी चीजें होते हैं। अगर ताइवान के साथ देखो, 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ और चियांग काई शेक ताइवान में गया, तब से ताइवान की रक्षण का जिम्मा अमेरिका के साथ है। तो ताइवान का पूरा रक्षण अमेरिका करती है। तो सिर्फ ट्रेड नहीं है ना, उनमें बाकी कई रिलेशंस है। और अगर आपन ने पाकिस्तान की बात की तो मेरा हमेशा ये मानना है ना कि जैसा कोविड में हमने देखा, जैसा कोविड फैलता है वैसे आबादी, भाईचारा और खुशहाली भी फैल सकती है। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए, अगर पाकिस्तानी लोग संतुष्ट है, उनके पास पैसा है, सब लोग खुश रहे, सर्वे सुखिन संतुष्ट, मजा आएगा। तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रवैया क्या रहा है कि जब निक्सन साहब थे, अभी तो कुछ लोग कह रहे थे जब 1971 का बड़ा वॉर हुआ था, जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के टाइम, तब टाइम चाइना का मार्केट पूरी तरह से बंद हो चुका, मतलब खुला ही नहीं था। और निक्सन को हर हाल में वो मार्केट खोलना था चाइना का, और उन्हें लगा पाकिस्तान उन्हें चाइना के मार्केट की चाबी दे देगा। तो पहले हिस्टोरिकली यूएस का थिंकिंग ये था कि पाकिस्तान के जरिए हम चीन के मार्केट तक पहुंच जाएंगे, और वैसा हुआ भी। और पाकिस्तान को काफी मिलिट्री हेल्प भी करता है अमेरिका। वैसा आपने देखा, हाँ। जब जापान ने 1937 के बाद जब चाइना पे कब्जा किया था, तो चाइना और जापान का जो युद्ध हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, ये कम्युनिस्ट अभी पार्टी है चाइना का, उनका पूरा पैसा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी आर्मी, सब काफी अमेरिका ने दिया था। ब्रिटिश लोग पूछ भी रहे थे अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, किसको सामान दे रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये जो यूएस का रवैया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी तो 90 डेज पॉज लगाए हैं, और ऐसा इतना हमारा ट्रेड भी, हाँ, के ऊपर कुछ ये नहीं आएगा। और ये जो ट्रेड वॉर है ना, वो सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच में है। हाँ। बाकी अभी किसी ने रिटेलिएट नहीं किया है। हाँ। यूरोपियन यूनियन ने भी जो रिटेलिएशन लगाए थे वो वापस ले रहे हैं। कनाडा भी वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे और 30 सेकंड है तो मैं एक दिलचस्प चीज बता देता हूँ। हाँ। मैंने एक वीडियो डाला था ट्विटर पे, @Dr. Godse Ravi 1 पे, कि मैंने कहा कि मानो अमेरिका है गब्बर और उसको, और चाइना है ठाकुर बलदेव सिंह, तो उसे सिर्फ चाइना को पकड़ना था,
तो अगर सिर्फ चाइना को उन्होंने सिंगल आउट किया तो सब लोग कहते थे कि आप रेसिस्ट हो, आप चाइना की तरफ कर रहे हो। तो उन्होंने सबको बुलाया, जय वीरू बसंती धन्नो सबको, और आपका क्या, आपके सामने ये क्या है? सब लोग बोले ये हाथ है। ठाकुर बोले ये हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा है। तो बोला ठीक है, ठाकुर को पकड़ेंगे, बाकी सब लोग को छोड़ देंगे। तो ट्रम्प साहब को चाइना से पंगा लेना था। वो उनको पता था कि चाइना उनको रिटेलिएट करने वाला है। अगर उनकी जो बुक थी आर्ट ऑफ द डील, वो 50 साल कितने साल पहले लिखी थी, उन्होंने पहले ही लिखा था एकदम एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, दूसरी पार्टी क्या करते हैं देखो। तो हम यूएस को वैसा पता था कि चाइना ये पोजीशन लेने वाला है। तो अभी टैरिफ वॉर सिर्फ यूएस और चाइना, और वो टैरिफ वॉर भी होने वाला नहीं है। मेरे ये सब टेबल पे आएंगे और ये हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है। विनोद रावल सर के पास आया। विनोद रावल सर, अमेरिका द्वारा चीन पर भारी आयात शुल्क लगाने के बाद क्या चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अब सहयोगी देशों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है? क्या पाकिस्तान खास तौर से बड़ा दबता जा रहा है? नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि असली जो पकड़ना था वो चीन को ही पकड़ना था, और ये पहले ही दिन समझ आ रहा था। लेकिन अगर सिंगल आउट करके खाली चाइना पर लगा होता तो पूरी दुनिया कुछ और रिएक्ट कर रही होती। क्योंकि चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है इस वक्त पूरी दुनिया का। मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया ने चाइना को बनाया, खुद बनाया, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है कि अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो चाइना का जो इंडस्ट्रियल है, जो कोविड से इस चीज के लिए हो रहा है कि वहां से कैसे इंडस्ट्री को बाहर निकाला जाए। आप पहले भी देखें तो भारत के अंदर आपका एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन आ चुके हैं ऑलरेडी वो अपनी इंडस्ट्री जो है सेटअप कर चुके हैं इंडिया में। और यहीं से हम कह रहे हैं कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसकी वजह से यहां से आ रहा है। तो जहां तक चाइना पर टैरिफ लगा, और चाइना ने अमेरिका पर लगाया, क्योंकि ये दो बड़ी ताकतें हैं, एक दूसरे पर इतने बड़े टैरिफ लगा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना कम है कि वो अफोर्ड कर सकता है इस बात को, शायद अमेरिका को ऐसा लगता है। और वो जो सस्ता माल है वो उसको बंद करना चाहते हैं, और वो चाह रहे कि जो डंपिंग हो रही है सस्ते माल की वो कहीं बंद हो और एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आए, जिसके लिए भारत और बाकी देश जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी खत्म हो चुकी है कि उसके अंदर कुछ ज्यादा बचा नहीं है। वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और हैं हमारे ही भाई बंधु। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं अगर मेरा पड़ोसी खुश है तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन अगर वो खुश नहीं है या उसको परेशानी है तो कहीं ना कहीं उसका असर मेरे घर पर भी आता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आस पड़ोस के मेरे जितने भी देश है, भले ही उसमें पाकिस्तान भी हो, भले ही उसकी कोई और समस्याएं हमारे साथ दूसरे तरह की हैं कि आतंकवाद की, और वो शायद इसी वजह से है क्योंकि हमारा गैप बहुत ज्यादा है। दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, मतलब एक दिन का मतलब है कि हमारे से अलग हुआ। वो अलग होने के बाद वो जो भाई है वो तरक्की नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, और वहां आतंकवाद और वो जो बाकी समस्याएं इकोनॉमिक खड़ी हुई। अगर आप देखें तो आज उसका टेक्सटाइल जो है, जो मेन कॉटन है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, वही इतना नीचे गिर चुका है कि उसको अगर उसने नहीं संभाला तो उसके लिए परेशानी है। चाइना की डिपेंडेंस, क्योंकि जितना भी इकोनॉमिक है, भारत के साथ उनका कोई व्यापारिक रिश्ता है नहीं किसी भी तरह का, जो था वो भी खत्म हो चुका है। तो चाइना पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अंदर है, इकोनॉमिक उनको सपोर्ट देता है, तो उसका असर तो उन पर आना ही है। क्योंकि अगर चाइना पर असर आएगा तो पाकिस्तान पर ऑटोमेटिकली पड़ेगा, क्योंकि जो उनका मेन इन्वेस्टर है, जो फाइनेंसर है, अगर वही फाइनेंशियली डाउन हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बच सकती है, जो पहले से ही 1-1.5% पर ग्रो कर रही हो, जिसके अंदर ये इन्फ्लेशन की हालत हो, ये ग्रोथ रेट है उनका, तो वो कहां से सरवाइव करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है और वो ऑलरेडी डेट में है, इतना डेट उनके ऊपर है कि उसको संभालना उनके लिए, उस कर्जे से बाहर निकलना मुश्किल है। कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा से होगी। पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, टैरिफ वार इसलिए कहा जा रहा है, इसको वार शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब कोई चीजें लगाई जाती है, जब वार किए जाते हैं तो उसको वार कहा जाता है। ये हिंदी का वार आप समझ लीजिए, अगर अंग्रेजी वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो, क्योंकि WR अच्छा नहीं है तो हिंदी वाला एक दूसरे पर वार कर रहे हैं हम। जब हम वार कर रहे हैं तो उसको वार ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भले ही आपको इसमें चालें अलग किस्म की चली जा रही है। अमेरिका ने चली कि चाइना आ जाए, सिंगल आउट हो जाए, पूरी दुनिया से अलग हो जाए, इसीलिए उन्होंने, मैंने पहले दिन ये भी कहा था आपसे
कि इसके अंदर 3 तरह की सिचुएशंस होंगी। कुछ लोग न्यूट्रल रह जाएंगे, जो हो रहा है होने दीजिए। हाँ, लोग डायलॉग टेबल पर आएंगे, बिल्कुल। और जो तीसरे देश है वो रिटेलिएट करेंगे। हाँ, तो चाइना उसके अंदर रिटेलिएशन की तरफ गया, तो अमेरिका उसके साथ रिटेलिएशन में गया। वियतनाम ने डायलॉग के लिए कहा, उस पर एग्रीड हुए। इजराइल ने अपनी तरफ से ऑफर दिया। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने रिएक्ट ही नहीं किया किसी भी तरह से, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री उनसे पहले ही मिलके आए थे। तो शायद ये कोई टॉपिक डिस्कस हो गए होंगे, या कोई उनके पास इंफॉर्मेशन रही होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं हुई हैं, जिसकी वजह से भारत बिल्कुल इसके अंदर अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल है। बाकी देश उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। आप देखिए, ईयू ने रिएक्ट किया, वियतनाम ने किया, चाइना ने किया, इवन और देशों ने किया, लेकिन इंडिया उन देशों के साथ रहा जो न्यूट्रल है। और इंडिया की पुरानी ये पॉलिसी रही है कि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज को, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रख के चलता है, और बाद में जब सब कुछ देख लेता है। अब पॉज लगा तो सब पर लगा, 90 डेज का हम पे भी लगा, पाकिस्तान पे भी लगा। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है और अमेरिका पर, कि उनके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं गोडसे साहब की इस बात के लिए उम्मीद करता हूं कि उन्होंने कहा 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। शायद उनके पास कोई ऐसी सूचना हो, गोडसे साहब हमसे शेयर कर दीजिए, तो 1 हफ्ता हम किसी तरह से सारे देश झेल लेंगे और काम बन जाएगा। छोटा सा कमेंट रवि गोडसे सर, बहुत छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं आपका, बता दीजिए। बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। ये जो मतलब ये एक दूसरे के घर पे, मतलब किसी का ही फायदा नहीं है ना इसमें। ट्रेड वॉर में किसी का फायदा नहीं होता। लेकिन ये ना, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था, फेंटानिल की बात है, ये सिक्योरिटी की बात है। हमारे सब दवाई बनते हैं चाइना से, कच्चा माल से। तो अमेरिका कह रहा है कि हर हालत में वहां मैन्युफैक्चरिंग वहां से निकालना है। लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग किया तो 65% और खर्चा लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर DK गिरी सर, हैरान होता है ना, ये बाबूगिरी का, जैसा विनोद जी ने कहा, फायदा हुआ है इंडिया को कि हमने कुछ नहीं कहा। तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर DK गिरी सर, ये टैरिफ वॉर किसके लिए अवसर, किसके लिए चुनौती, क्या लगता है? अवसर जैसे लोग प्रतिक्रिया दें, उसी हिसाब से अवसर बनेगा। और प्रतिक्रिया के ऊपर है, और चाइना के लिए चुनौती बन चुका है, और पाकिस्तान के लिए परोक्ष रूप से चुनौती बन चुका है। और भारत के लिए तो हमेशा अवसर रहा है, लेकिन भारत इस अवसर को फायदा नहीं उठा पाता है। और ट्रंप साहब जो टैरिफ का ऐलान किया है, 90 दिन का जो उसने जी खुद भी कह रहे हैं। और इंडिया का जो आलम है, अमेरिका के साथ एक जो कंट्री के मिलकर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है जी, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तरफ जा रहे हैं। और ये ट्रंप साहब जब आएंगे क्वाड समिट के लिए, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। उसमें जो भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शंभू भद्रा सर, अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के लिए क्या ये बड़ा नुकसान का समय है क्या, शंभू भद्रा सर? क्योंकि उस चीन तले पाकिस्तान भी दबा हुआ है। चलिए, बहरहाल कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की वापस। तो कई सवाल यहाँ हैं। टैरिफ का असर पाकिस्तान पर भी क्या? चीनी शेयर बाजार में तेज गिरावट भी देखी जा रही है। वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तकनीकी कारणों से हमारे मेहमानों से हमारा कनेक्शन छूट गया है, वापस हम जुड़ना चाह रहे हैं। चीन के स्टॉक्स पर भी कितना असर पड़ रहा है? चीन के स्टॉक्स भी डगमगाए हैं, शंघाई इंडेक्स भी गिरा है। पाकिस्तान पर भी 29% का टैरिफ लगा है, अमेरिका ने लगाया है। टैरिफ वॉर का ग्लोबल असर, अमेरिका चीन विवाद ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। और व्यापार वार्ता की तैयारी भी शुरू है, लेकिन व्यापार वार्ता की बातचीत करनी चाहिए। व्यापार वार्ता की यहाँ कितनी आवश्यकता है? और पाकिस्तान क्या 55 उत्पादों में टैरिफ छूट की जो पेशकश करेगा, तो क्या उसकी बात मानी जाएगी, बात सुनी जाएगी? इसके ऊपर भी बड़ा सवाल लगा हुआ है। और वहीं अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तान को भी तगड़ा नुकसान हुआ है।
भारत के लिए तो ये एक अवसर है। लगातार तमाम विश्लेषकों द्वारा यही विश्लेषण भी किया जा रहा है और शायद हमारे मेहमान वापस आ गए। शंभू बत्रा सर, मैं वापस आना चाहूंगा आप ही के पास, आप ही से फिर शुरुआत करता हूं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तान को भी तगड़ा नुकसान हुआ है, हमारे पड़ोसी देश को भी। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो सिचुएशन है उसमें पूरे दुनिया के स्तर पर देखेंगे तो अमेरिका जिस तरह से टैरिफ का ऐलान किया है कि हर एक देश के लिए अलग अलग, तो उसमें पूरे दुनिया के बाजार को एस्टैब्लिश होने में वक्त लगेगा। हाँ। और ये जो तत्कालिक आप स्टॉक मार्केट में जो गिरावट देख रहे हैं, तो ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली मार्केट सेंटिमेंट से काम चलता है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बाद जिस तरह से चाइना के साथ हुआ। जी शंभू सर, जो तत्कालिक एक्सपोर्टर्स हैं उनको लगता है कि इस सिचुएशन की वजह से उनके जो सामान है उनके कॉस्टिंग बढ़ जाएंगे और कॉस्टिंग बढ़ेंगे तो उस देश में उसका खरीदार नहीं होगा। तो इस तरह से पूरे एक्सपोर्ट पर एक दहशत की स्थिति है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स चाइना के जो अमेरिका सामान ले जा रहे थे वो समुद्र में ही माल छोड़ के यहाँ तक चले गए। तो आपने पाकिस्तान की बात की है, तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, निर्यात होता है, वो 5.18 बिलियन डॉलर का सालाना निर्यात है पाकिस्तान से अमेरिका को। और उसमें 80% जो उसका प्रोडक्ट है वो कॉटन है, कपड़ा है, और बनी बनाई भी और कॉटन के सूत भी, ये मेन रूप से है। और पाकिस्तान अमेरिका से 1.88 अरब डॉलर जो है सो वहाँ से आयात करता है, और वो ज़्यादातर सामान डिफेंस से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों के बीच में जो अभी ट्रेड की स्थिति है वो व्यापार घाटा पाकिस्तान के पक्ष में है, कि यानी पाकिस्तान कम आयात करता है। जी हाँ, ठीक है। प्रोफेसर डीके गिरी सर, ये टैरिफ वॉर और कैसे ले डूबेगा? इसमें सीधे तौर पर अभी डूबने की बात हम नहीं कर सकते कि सबसे अधिक जो असर करेगा वो पूरे दुनिया को करने वाला है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना को अगर आप मान लीजिए क्रश करना चाहेंगे, अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट सारे लोग कह रहे थे कि जो भाई अमेरिका के टारगेट पे चाइना है, अगर ये बात सच होती है तो शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को ही आमंत्रित किया गया था। सबसे पहले भारत के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते के बावजूद भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया था, चीन को निमंत्रण दिया गया था। लेकिन चीन को आभास था, इसीलिए चीनी राष्ट्रपति सीधे वहां पे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। और ठीक है जो कहना कि हाँ। क्योंकि चीन को अगर आप टारगेट करेंगे तो दुनिया में 80% कच्चा माल, यानी इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल है वो चाइना सप्लाई करता है। इवन कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए भी रॉ मटेरियल आपको चीन से मिलता है। अमेरिका के बहुत सारे इंडस्ट्री जो बाहर में काम कर रही है, अमेरिकन कंपनियां हैं, लेकिन वो कंपनियां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन या चीन के बाहर के देशों में है, तो भी मान लीजिए वहाँ पे कच्चा माल चाइना ही सप्लाई कर रहा है। अब अगर आप चाइना ने क्या किया था कि चाइना की ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले जब बाइडेन की सरकार थी या इससे पहले जब ट्रंप की सरकार थी, जब आपने चाइना पे अलग अलग 20% 30% शुल्क लगाया था, तो चाइना ने सेकेंड रूट अपनाया था। सेकेंड रूट ये अपनाया कि जो मलेशिया है या वियतनाम नहीं, जो आसपास की जो छोटी कंट्रियां हैं, उस कंट्रियों को वहां पे उन्होंने अपना सामान भेजा, मैन्युफैक्चरिंग करी और वहां से जाकर के अमेरिका को निर्यात किया। तो वो सब रूट भी अपनाता है चाइना, और आपके पास वो सामान गया, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी अगर कोई देश चाहे, उदारीकरण के बाद से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर तैयार देश था तो वो केवल चाइना था। अमेरिका और यूरोप ने ये सोचा कि हम जो हाई एंड टेक्नोलॉजी पे ही काम करेंगे, और इसीलिए वो लोग हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे, और बाकी कपड़ा खाना पीना सब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मंगा लेंगे। और उसी के आधार पे चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया था, और चीन 15 साल अपनी इकोनॉमी को बंद भी रखा था, ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि चीन कर क्या रहा है।
तो ये सारी चीजें भी है और अभी के वॉर को स्थिर होने में वक्त लगेगा। क्या ठीक है इसमें दो प्रोफेसर बातें डी हैं। के गिरी सर, टैरिफ वॉर का ग्लोबली असर क्या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रोशनी डालिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो मेरे पहले जो भाई साहब बोले, मैं इनसे थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि चाइना के बिना पूरा दुनिया में चूल्हा, बाकी देशों का चूल्हा बंद हो जाएगा। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। चाइना का ग्रोथ कैसे हुआ, क्योंकि रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ चाइना को खड़ा करना था उनको, इसीलिए अमेरिका उनको समर्थन किया। और यूरोप, वहाँ के जो मजदूर सस्ते मिलते थे और कैप्टिव थे, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही था, इसलिए यूरोप वहाँ पे निवेश किया, पूंजी निवेश किया, इसलिए चाइना ग्रोथ हुआ। चाइना 90 के बाद चाइना इकोनॉमिक पावर बना, 90 से पहले भी दुनिया चल रहा था, इसीलिए चाइना के बिना जो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा, इसमें मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन बाकी आपका जो सवाल था कि उसका क्या असर पड़ेगा, असर इसका राजनीतिक असर है देखा जाए तो। उन्होंने एक संदेश दिया है चाइना को कि भाई ये चाइना को कि तुम अपने स्थान पे रहो और हम तुम्हें अड़े हाथ लेंगे जब तुम हमारा जगह तुम छीनने लगोगे। तो ये लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच में निश्चित रूप से है, और ये ट्रंप साहब नहीं, बाकी अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना को अपना पोजीशन वो लोग दे दें। और बाकी आपने जो कहा कि असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल कहा, इसको आर्थिक असर नहीं पड़ेगा। ये जो कारण जी दुनिया से बाकी 87% इनका जो है टैरिफ के बाहर है, इसलिए ज्यादा उथल पुथल तो नहीं होगा। और ये इन्होंने ये भी मालूम था। ठीक है विनोद सर, अब तक कितना मार्केट संभली है और संभलने में अभी और कितना समय लग सकता है इस टैरिफ वॉर के बाद? देखिए, जिस तरह से अभी आप देखिए कि कल 90 डेज का जब पॉज दिया और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर गई। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो अच्छी खासी रिकवर हुई, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर रही। तो स्टॉक मार्केट जो है, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो सेंटीमेंट्स पर चलती है, और ये शॉर्ट टर्म में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट कभी भी नहीं होते, ये सब रिकवर हो जाते हैं। आप देखिए कोविड में मार्केट सबसे ज्यादा गिरी और कितनी जल्दी रिकवर होकर के आज हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, और कितनी बुलिश हो गई। इससे पहले के भी आप देखेंगे, अगर मार्केट फॉल्स तो मार्केट फॉल हुए लेकिन रिकवर कर जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है किसी भी तरह से। अल्टीमेटली सेटल होना ही है, क्योंकि पहली बात तो ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, दूसरी बात ये किसी तरह की कोई फ्रॉडुलेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तीसरी बात ये एक सोची समझी रणनीति है पूरी दुनिया के लिए। और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था, वो पहले ही कितने सालों से बात कह रहे थे कि टैरिफ मुझे लगाना है, टैरिफ मुझे लगाना है। तो उस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते, वो थी बात कहीं ना कहीं, और सब लोगों ने कहीं ना कहीं तैयारी की हुई थी। उस तैयारी का ये नतीजा है कि इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं आया, और ज्यादा अमेरिकन को बोझ झेलना पड़ा, क्योंकि वहां पर महंगाई बढ़ी, वहां पर इस बात के लिए रिवोल्ट हुए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट वहां का महंगा हो रहा है कंज्यूमर, क्योंकि वहां पहले से अनएम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन है, जिस तरह से वहां प्रॉब्लम्स हैं, हम पूरी दुनिया के साथ साथ अगर बात करें तो वहां भी उसका असर आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉज खाली इसलिए किया गया कि पूरी दुनिया को कोई रिलीफ देना था। ठीक है, उसका एक तरीका होता है कि आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप डायलॉग टेबल पे आते हैं, या पहले डायलॉग करते हैं और बाद में आप उसको डिक्लेयर करते हैं, तो डिपेंड करता है, अपना अपना स्टाइल हो सकता है सबका। यहां सिचुएशन ये है कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर 10 दिन के अंदर महंगाई का इंपैक्ट देखने को मिला, उसका असर वहां के जो मेन थिंक टैंक के जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को रिएक्ट किया कि ये इस तरह से अमेरिका का फायदा नहीं होगा। तो उसको देखते हुए ये सब जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट की जहां बात करें तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा असर देखने को आएगा इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो दिखा आपको रिकवरी भी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि एक इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम है वो वहां से चेंज होने की सिचुएशन में है, क्योंकि अभी तक चाइना पिछले 90 से अगर हम बात करें तो 90 के बाद इकोनॉमी उठनी शुरू हुई। प्रोफेसर साहब ने एक्सप्लेन किया उस बात को, मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा कि वो जिस तरह से इकोनॉमी चाइना को उठाया गया, मैं कहूंगा उठी नहीं, उठाया गया उसके बाकी कंट्रीज के लिए। तो आज चाइना से जिस तरह से मोह भंग हुआ है या जिस तरह की चीजों में दिक्कत आई, उस वजह से आज चाइना ट्रबल में है।
और चाइना का जो प्रोडक्ट है एक तरह से वो बाकी पूरी दुनिया के लिए, पूरी ग्लोबल बाजार के लिए खुला है कि कोई और बनाना चाहे तो बना सकता है और कम प्राइस पर दे सकता है। लेकिन चाइना ये पहले भी करता है कि वो दूसरी कंट्रीज के रूट से जाता है, उसका प्लान बी हमेशा रेडी रहता है, कभी वो प्लान ए से काम नहीं करता तो प्लान बी जाता है। तो उसके लिए भी अमेरिका तैयार है। अमेरिका इस बात को पूरी नजर रखे हुए कि कहां से माल जा रहा है, कैसे है, क्योंकि इससे पहले भी जब टैरिफ लगे थे तो तब भी चीन की जीडीपी गिरी थी जब 18 से 20 के, और ट्रंप साहब का चाइना के साथ शायद पुराना रिश्ता है क्योंकि तब भी उन्होंने ही लगाया था। तो जब वो गिरी थी उसके बाद फिर इकोनॉमी जो है अल्टीमेटली संभली, और 20 के बाद जब कोविड आया तो बिल्कुल उसका असर अलग से दिखाई दिया। उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना का रोल था और अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा उस कोविड की वजह से। जहां तक फार्मा सेक्टर की बात है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही उठाया कि 80% रॉ मटेरियल, मुझे याद नहीं शंभू साहब ने कहा था या गिरी साहब ने, कि 80% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। तो जब चाइना का उस फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कितना समय लगेगा कि बाकी दुनिया के देश उस सिचुएशन में आ पाए और उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने के लिए जो इंडस्ट्रीज लगनी है, जो कुछ लगना है, कौन कितना तैयार है। जहां तक भारत की बात करें, भारत को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ब्यूरोक्रेटिक है। भारत को अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वो बिल्कुल उस पाथ पर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पाथ पर नहीं है, बिल्कुल हम उस पाथ पर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जिस तरह से हम डिजिटाइजेशन के अंदर आगे बढ़े और जितनी तेजी से हम 10-12 साल के अंदर हमने अपने आप को लाके पूरे वर्ल्ड में बराबर की ताकत में खड़ा कर लिया, कम से कम उस कतार में हम खड़े हो गए आकर के, और जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, एक बार हमें डबल डिजिट कहीं देखने को मिल जाए उसके बाद, क्योंकि चाइना भी 5 साल में सिर्फ डबल डिजिट की वजह से इकोनॉमी की इस हालत में आया है। अगर एक बार पहिया घूम गया, इकोनॉमी का साइकिल एक बार पुश करने की देर होती है। अगर इकोनॉमी को कोई पुश मिल गया, भले ही यही एस्पेक्ट हो, कोई नहीं जानता कि कौन से एस्पेक्ट से इकोनॉमी को पुश मिलेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर भी हैं और मैन्युफैक्चरर भी हैं। 60% डोमेस्टिक प्रोडक्शन आज हम अपनी करते हैं, हम इंपोर्ट सिर्फ 40% रिलाय करते हैं। उसको अगर हम अपने डोमेस्टिक को मेंटेन करते हुए और अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए और हमारे को दुनिया के जो ऑर्डर्स हैं वो उस तरह से मिलते हैं, मैं नहीं समझता कि भारत का जो नागरिक है जितना वो मेहनती है, जब वो पूरी दुनिया को जाकर के सिलिकॉन वैली को आज भी चलाने वाले इंडियंस हैं। गूगल का 70 से 80% जो उनके एम्प्लॉइज है गूगल है, जितनी आपकी आईटी इंडस्ट्री के जितने सीईओज हैं सब इंडियंस हैं। आप कहीं भी देखिए, आप कनाडा देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, यूके देखिए, इंडियंस आपको सब जगह उनकी इकोनॉमी को चलाते हुए दिखाई देंगे। तो जब समय आएगा तो मुझे लगता है कि मेरे भारत का नागरिक भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा और उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से। अगर समय आएगा, हम पुराने लाल बहादुर शास्त्री साहब को याद करते हुए कहेंगे कि जब फूड की प्रॉब्लम आई थी तो एक दिन खाना तक छोड़ दिया था इस देश में। तो आज अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो हम इसको ग्रैब करेंगे और करनी ही चाहिए। और बस सिर्फ फर्क इतना है कि सरकार हमें अगर साथ उतरे ही उसी तरह से देती है तो हमें विश्व की ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत आगे जा रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे सर, क्या टैरिफ लगाने से पहले सोचने की और जरूरत थी क्या? मंथन चाहिए था क्या? मेथड के साथ, विश्लेषण के साथ, क्या ऐसा ही लगा दिया गया? नहीं, वो ट्रंप साहब का स्टाइल है और वो 4 साल से कह रहे थे ना टैरिफ लगाए थे। जब ट्रंप साहब पहले 2020 में गए थे तो बाइडेन ने ट्रंप की सारी चीजें निकाल दी थी कि बॉर्डर बंद है वो खोलो, ये सब किया था। लेकिन जो चाइना पे टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने पहली टर्म में, वो बाइडेन ने वैसे के वैसे रखे थे। तो वो भी ट्रंप पूछता था उनको। और क्या होता है ना, अगर चाइना के पंगा ये जो इंडिया और चाइना का अभी साथ मिलाना मुश्किल है। चाइनीज लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है, मेरे काफी करीबी दोस्त चाइनीज है, इंडियन लोगों की तरह है, बच्चों को पढ़ाते हैं, बूढ़ों को ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया और चाइना दोनों विकेट कीपर बैट्समैन का पोजीशन के लिए ट्राई कर रहा है, मतलब लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों का डायरेक्ट कंपटीशन है जो अमेरिका को हम दे सकता है। अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से, लोकतंत्र है, अंग्रेजी बात करते हैं, लोग अच्छे हैं, मतलब ज्यादा फ्रेंडली है। और ये जो आपने कहा ना, वो या क्या सोच समझ के कहना, सोच समझ के किया था ये ना, गोरे लोग थोड़ा लंबा सोचते हैं, मतलब वो हमने पता नहीं चलता, हमको लगता है कि हम एशियन है, एकदम डीप कल्चर में है, कुछ एक एकदम डीप बोल दिए। मैं एक आपको क्विकली एग्जांपल देता हूँ। 2022 में इंडिया से लोग जाने लगे थे इंग्लैंड ट्रैवल के लिए और वैक्सीन पासपोर्ट की बात हुई थी। तो इंग्लैंड को बैन करना था कोवैक्सीन, क्योंकि उनको भारत की वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, रेसिस्ट था ये। लेकिन अगर उन्होंने कोवैक्सीन पे बंदी लगाती
तो सब लोग कहते थे कि इंग्लैंड रेसिस्ट है, इसलिए इंग्लैंड ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे बंदी लगाई। हमने कहा ऐसा कैसा कर सकते हैं, कोविशील्ड तो आपकी ही है। इंग्लैंड बोला ठीक है, कोवैक्सीन पे बंदी लगी, इंग्लैंड को किसी ने रेसिस्ट नहीं कहा। हाँ। कोविशील्ड इंग्लैंड की है, हमने कबूल कर दिया, और हम लोग जब्बा डाल के डांस कर रहे थे कि हम जीत गए, अंग्रेजों को उनकी जगह दिखाई, उनको जो चाहिए था वैसा ही हुआ था। तो ये गोरे लोग ऐसा सोचते हैं, तो उनको चाइना के साथ पंगा लेना था, उनको पता था कि चाइना कुछ करने वाला है। बाकी किसी ने रिटेलिएट, उन्होंने कहा था कि अगर आपने रिटेलिएट किया तो ये फिर वॉर जारी होगा, तो चाइना ने किया रिटेलिएट। अभी लेकिन देखो, चाइना को भी कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर एक नाइकी का शूज चाइना में $15 में बनता है और अमेरिका में उसकी कॉस्ट $150 है, तो अभी आप सोचिए एक हाथ पे वो $15 चाइनीज लोगों की रोजी रोटी है, दाल रोटी है। तो एक हाथ पे दाल रोटी जा रही है और दूसरे हाथ पे जूते महंगे हो रहे हैं, तो इस युद्ध में कौन जीतेगा? मतलब ये ऐसा कोई युद्ध की कोई बात ही नहीं है, एकदम टोटल डिसिमिलर है ये। चाइना भी आएगा टेबल जोड़ना पे। चाहूंगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है शंभू सर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? शंभू भद्रा सर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तो बुरा हाल है और इस पे कोई चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से भी कोई पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कोई दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। ऐसा नहीं है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है, EU है, इनके स्टॉक मार्केट पे अब तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस कैटेगरी में नहीं है कि उसको लेकर के आप बात करें। यहाँ मैं 2-3 चीज जोड़ना चाहूँगा जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं। एक तो जो अमेरिका को लेकर के जो अभी स्थिति है, जिसको गोडसे साहब काफ़ी डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, तो अमेरिकन की जो अभी जो पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए खुद ही गले की फांस बनती गई, इसीलिए 90 दिन उसको रोकना पड़ा। फर्स्ट तो ये है कि आपका प्लान कुछ नहीं था इसको लेकर के, कि उसको आपको एक सनक है जो ट्रम्प साहब हैं, वो सनक की राजनीति कर रहे हैं। तो एक सनक है कि हमें दुनिया को ये करना है, हमसे लोग ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो हमें दुनिया को सबक सिखाना है। तो वो सनक में सारे इकोनॉमी की जो व्यवस्थित तरीका है उसमें उन्होंने एक कंकड़ मार दिया है, और उस कंकड़ में चाइना भी कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि चाइना अगर आप किसी मुल्क पे को परेशान करेंगे या मुल्क पे आप धमकी देंगे, चेतावनी देंगे, तो फिर अगला मुल्क भी, चाहे छोटा मुल्क ही क्यों ना हो, वो जरूर अपनी बात करेगा और वो अपनी सार्वभौमिकता को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो जो चाइना ने किया के लिए, तो वो मैं समझता हूँ कि एक संप्रभु राष्ट्र के हिसाब से वो ठीक किया है, क्योंकि भैया आप अमेरिकन है तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ भी कर देंगे। तो ये चीज मतलब की स्थिति है कि चाइना ने जो किया है वो अपने राष्ट्रीयता के हिसाब से अपना एक फैसला सही किया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे कि हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की कमाई केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। अमेरिका की कमाई जो सबसे बड़ी कमाई है वो है सर्विस सेक्टर। जो अमेरिकन कंपनियां, चाहे गूगल है, चाहे फेसबुक है, चाहे IBM है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये बहुत सारी IT कंपनियां और डिफेंस की जो कंपनियां हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इवन की AI की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो खास चिप का इस्तेमाल होता है वो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना को मिले। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे जो सर्विस सेक्टर है, इससे अमेरिका बड़ी कमाई करता है। भारत। प्रोफेसर DK गिरी सर, लास्ट कमेंट चाह रहा हूँ मैं आपका। एक मिनट बहुत जल्दी से कह लीजिए। ठीक है शंभू सर, बहुत जल्दी से कह लीजिए। हाँ, जब डिबेट में आप बात ही नहीं सुनना, जब चीज को एक्सप्लेन ही नहीं करने कंप्लीट कर लीजिए, तो कैसे वो काम चलेगा? कंप्लीट कर लीजिए शंभू सर, कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिका का जो सर्विस सेक्टर है, जिससे अमेरिका को बहुत बड़ी कमाई है, जैसे भारत के संदर्भ में लेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेड जो है भारत अधिक उसको निर्यात कर रहा है, आयात कम कर रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में अमेरिका सरप्लस में है, और वो $200 अरब के सरप्लस में है, कि वो अमेरिका भारत से $200 अरब अधिक का पैसा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि सर्विस, जब आप एक तरफ आप चोट करेंगे तो आपके सर्विस सेक्टर भी प्रभावित होगा, और ये अमेरिका का खेल अभी, इस पे तो अभी किसी ने हाथ ही नहीं दिया है। जब आने वाले वक्त में जब लगेगा कि अमेरिका यार सबसे ऐसा कर रहा है, तो फिर सर्विस सेक्टर भी उसका प्रभावित होगा, और अगर आपका सर्विस सेक्टर प्रभावित हुआ तो फिर आप तो कहीं नहीं रहेंगे इकोनॉमी के आधार पे।
तो ये, और अभी सबने, आपने भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं लगने दिया तो भारत ने बना लिया। तो यानी कि दुनिया में चीन हो, भारत हो, यूरोप हो, रूस हो, अब टेक्नोलॉजी को लेके अमेरिका पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप किसी को रोकेंगे या नहीं देंगे तो टाइम लगेगा। मान लीजिए जो चीज आपके पास आज है, कोई देश 2 साल बाद बनाएगा, लेकिन सबके पास वो चीज होगा, और आपकी जो मोनोपोली है, जहां से आपको मेन कमाई होती है, वो सोर्सेज भी आपके ऑब्स्टेकल में आएगा, बंद होगा। ठीक, प्रोफेसर डी.के. गिरी सर, लास्ट कमेंट मैं चाह रहा हूं आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो उथल पुथल का अनुमान लगाया गया था वो तो नहीं होगा, लेकिन चाइना का विकल्प दुनिया ढूंढ रहा है, और उसमें अमेरिका भी उसमें लगा हुआ है कि चाइना का विकल्प, सप्लाई चेन का जो विकल्प है जरूरी है, और ये इंडिया के लिए अवसर है। इंडिया उसको अगर उठा पाए ये अवसर का फायदा, तब तो अच्छा होगा। लेकिन किसी साथी ने कहा था कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी बड़ा नेगेटिव है, उसमें हमें सोचना चाहिए ये अवसर हम बार बार खो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और इस खास कार्यक्रम में आप सभी ने शिरकत की। आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी अनरेन, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।